राम राम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो समय न खराब करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहले प्रश्न में कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। मतलब कि सबसे पहले भारत में कौन सा भूभाग का निर्माण हुआ था। इसका ऑप्शन है हिमालय, बी इंडो गंगा मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार और डी तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। आइए हम मैप से समझते हैं कि इंडिया की फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है और उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर मध्य में पाया जाता है मैदान। और नीचे आते हैं तो हमें मिलता है ये दक्षिणी भाग, यही है प्रायद्वीपीय पठार, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले भारत का यही हिस्सा निर्माण हुआ था। भारत में रेगिस्तान भी पाया जाता है, वो केवल राजस्थान में थार मरुस्थल है। बाकी उत्तर में पर्वत हिमालय, बीच में मैदान और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ दक्षिण में भी कुछ पर्वत पाए जाते हैं इस पश्चिमी तट पर, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, आगे क्वेश्चन में आएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन 2, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग प्रायद्वीपीय पठार में आता है। वही दक्षिण वाला भाग जो अभी हमने मैप में देखा, वो भारत का कितना प्रतिशत भाग है ये हमसे पूछा गया है। ए 16%, बी 27%, सी 43%, डी 55%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 43%। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर पाई जाती है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इसका ऑप्शन ए दक्कन पठार, बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सी पश्चिमी घाट, डी अरावली। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में हमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देखने को मिलता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, शिवालिक हिमालय का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है। इसका ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी जलोढ़ निक्षेप, सी बेसाल्ट और डी बलुआ पत्थर। दोस्तों, शिवालिक हिमालय के बाद ही मैदान चालू होता है और मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण भी जलोढ़ निक्षेप द्वारा हुआ है, क्योंकि ये मैदान के किनारे ही है। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी सेल। इसका सही आंसर होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस काली मिट्टी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है। इसका सही आंसर कपास होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में, इंडिया के मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा मिलती है। और इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मेघालय में ही एक स्थान मासिनराम है। मासिनराम, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लू भारत के किस भाग में चलती है? ऑप्शन ए पश्चिम घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मैदान, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर। तो दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि आज लू चल रही है। गर्मियों में अक्सर हमारी तरफ लू चलता है और हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि हमारा उत्तर इसमें होगा उत्तर पश्चिम मैदान। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन है ए यमुना, बी घाघरा, सी गंडक, डी कोसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी भारत की यमुना ही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी लोकटक झील। तो इसका सही आंसर होगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग के अंत में हुआ? ऑप्शन ए जुरासिक, ऑप्शन बी क्रेटेशियस के अंत में, ऑप्शन सी ट्राइसिक, ऑप्शन डी पर्मियन। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस के अंत में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरवन क्षेत्र किस वनस्पति का उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए है मैंग्रोव वन, बी पर्वतीय वन, सी सदाबहार वन, डी शंकुधारी वन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए। मैंग्रोव वन सामान्यतः जहाँ जमीन और समुद्र संपर्क में रहते हैं, अर्थात तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, वहाँ सुंदरवन पाए जाते हैं, और जो कि ये तटीय क्षेत्र पर हैं, इसलिए इनकी वनस्पति का उदाहरण मैंग्रोव वन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा गया है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसमें ये पूछा गया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, अर्थात वह द्वीप जो नदियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दीव, जो कि नदी द्वीप नहीं है, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बैरन, ये भी समुद्र में पाया जाने वाला द्वीप है। तो इसका सही आंसर होगा माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कंचनजंगा किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी महान हिमालय, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि हिमालय किस प्रकार बटा हुआ है। तो इंडियन मैप में यहाँ पर ट्रांस हिमालय पाया जाता है, और जो ये मुख्य हिमालय दिख रहा है इसमें भी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है महान हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो इस पर जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो पाई जाती हैं महान हिमालय में। उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय, और सबसे नीचे होता है शिवालिक, जिसके बाद मैदान चालू हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कंचनजंगा किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? तो कंचनजंगा एक इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो लघु हिमालय में शिवालिक में तो स्थित नहीं होगी, तो ये इसका सही आंसर होगा महान हिमालय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है,
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन डी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सुंदरवन डेल्टा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुंदरवन, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाया जाता है और सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से निर्माण होता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं और आगे के वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे।